Assalamu alaikum. Welcome to Win Online, your channel for educational videos. हमारा मौजू है सुन्नत। सुन्नत के मानी है तरीक़ा, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ काम करने का जो तरीक़ा बताया हम उसे सुन्नत कहते हैं। और सुन्नत पर अमल करने के फ़वाइद क्या हैं? एक तो ये कि सुन्नत पर अमल करने से हमें सवाब भी मिलता है, अल्लाह ताला खुश होते हैं हमसे। दूसरा ये कि हमें बरकत रहती है, हमारे कामों में, हमारी चीज़ों में, हमारे टाइम में बरकत रहती है। और तीसरा ये कि सेहत, यानी सुन्नत पर अमल करने से सवाब भी है, बरकत भी है और सेहत भी है। तो आज हम देखते हैं कि नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। अब नाखून तो हमने काटने ही होते हैं, हमें पता है नाखून हमारे थोड़े बढ़ गए हैं, उनमें अगर हम नहीं काटते हमें पता है मुख्तलिफ़ तरह के जर्म्स, गंद उनमें जमा हो जाता है और फिर जब हम खाते हैं या अपने मुंह को टच करते हैं किसी भी तरीके से वो हमारे अंदर चला जाता है, तो मतलब हम सेहतमंद नहीं रहते, हम बीमार हो जाते हैं उसकी वजह से। तो अब देखें, अगर हमने काटने हैं नाखून, अपने फ़ायदे के लिए काटने हैं, मतलब हमारे नाखून बढ़े ना, उनमें गंद ना जमा हो, वो हमारे अंदर जरासीम मुख्तलिफ ना जाएं। लेकिन जब हम नाखून काट रहे हैं, हम उन्हीं नाखूनों को अगर सुन्नत के मुताबिक काट लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके के मुताबिक काट लेते हैं, तो हमें सवाब मिलता है। हालांकि हमने नाखून सवाब के लिए नहीं काटे, हमने अपने फ़ायदे के लिए काटे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा तरीका बस उसका चेंज कर लिया, यानी जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया उस तरीके से काट लिए, तो हमें सेहत तो मिली ही, लेकिन साथ में हमें सवाब भी मिला। तो हम देखते हैं कि नाखून काटने कैसे हैं। हम नाखून दाएं हाथ से, राइट हैंड से काटना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर का नाखून काटते हैं। यहाँ से सबसे पहले इस उंगली का नाखून काटेंगे, फिर उसके बाद ये दरमियान वाली उंगली, उसके बाद ये इसके साथ वाली उंगली और फिर चौथे नंबर पे इस उंगली का। हम अंगूठे का नाखून नहीं काटेंगे। हमने ये 4 नाखून काट लिए चारों उंगलियों के। हम अब चले जाएंगे अपने लेफ़्ट हैंड पे, बाएं हाथ पे चले जाएंगे। हम छोटी उंगली से शुरू करेंगे, बाएं हाथ की छोटी उंगली से। दाएं हाथ पे हमने ये फर्स्ट वाली उंगली से शुरू किया, जिसे हम शहादत की उंगली भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने ये छोटी उंगली से शुरू किया, बाएं हाथ में छोटी उंगली से। 5वें नंबर पे हमने इसका नाखून काटा, फिर इसके साथ वाली उंगली का, और उसी तरह दरमियान वाली उंगली, और फिर ये शहादत वाली उंगली, और फिर सबसे बाद में अंगूठे का नाखून काटा। अब हमारा रह गया था दाएं हाथ का अंगूठा, रह गया था जो हमने पहले नहीं काटा था। अब हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटेंगे। ये तो हो गया हाथों के नाखून काटने का तरीका। अब हम आ जाते हैं पाँव के नाखून किस तरीके से काटने हैं। पाँव के नाखूनों में हम शुरू करेंगे दाएं हाथ की बिल्कुल छोटी उंगली से, और दाएं पाँव की बिल्कुल छोटी उंगली से। दायां पाँव, उसकी छोटी उंगली, सबसे पहले उसका नाखून काटा, फिर उसके साथ वाली उंगली का, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, और फिर अंगूठा। यानी छोटी उंगली से शुरू करेंगे और तरतीब से चलते आएंगे अंगूठे तक, ठीक है। और फिर बाएं पाँव की तरफ जब जाएंगे, लेफ़्ट पाँव की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले अंगूठे का काटेंगे। दाएं पाँव में हमने सबसे पहले छोटी उंगली का काटा था, यानी छोटी उंगली से शुरू करके हम अंगूठे की तरफ आए थे। और बाएं पाँव में हम अंगूठे से शुरू करेंगे और अंगूठे से शुरू करते हुए हम छोटी उंगली की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ नाखून काटने का सुन्नत तरीका। अब हमें पता है नाखून काटने का ये है कि हम जुमे को काटें, मतलब सुन्नत है, आगे पीछे भी हम काट सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन हम ये ख्याल रखें कि जुमे को नाखून काटना सुन्नत है, और फिर नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है उस पर थोड़ा सा अमल कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे इस काम का हमें सवाब भी देंगे और साथ में हमारी सेहत भी ठीक रहेगी।